हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। आज मेरी तीसरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी का हो, चाहे यूपी टेट का हो या पिट का हो। ठीक है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के जो संभावित क्वेश्चन होंगे हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर एक लाइन से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड है, हमको देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले 2 क्लास ले चुका हूं और उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाया हूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं। और जो चैप्टर वाइज रहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर आए हुए हमारे क्वेश्चन सारे होते हैं। जैसे हमने शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय और अर्थवाक्य रचना वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम कराएंगे संज्ञा सर्वनाम के, फिर विशेषण करवाएंगे, क्रिया, यानी कि ऐसे ही हमारा चैप्टर वाइज चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बिना किसी तरीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, चलते हैं आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 120 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। आज 121 से स्टार्ट करता हूं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय हमारा नहीं लगा है। तो इसमें देखिए हमारा, देखो, प्रत्यय नहीं लगा है पूछा गया है ना। तो 21 का देखिए, इसमें आपका बोली में ई लगा है, भाषा में आ लगा है, पिपासा में आ सा लगा है, एंड अंकुर में हमारा कोई नहीं लगा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर है सादर, बी है हमारा सावधान, सी है स्वभाव, एंड डी हमारा है समझदार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सादर में कोई भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ, बाकी आन, दार और आव में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, एक उपसर्ग के प्रत्यय से बना शब्द है, यानी कि उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक उपसर्ग के प्रत्यय से कौन शब्द बना है। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, बी है हमारा अन्वेषण, सी हमारा अवैतनिक, एंड डी हमारा अपेक्षा। तो देखिए, अवैतनिक में हमारा इक प्रत्यय लगा है, अवैतनिक में हमारा इक प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। किस चीज़ की आदत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हाथ फैलाना, बी हमारा अंगारों पर पैर रखना, सी हमारा है नाक को चना चबाना, एंड डी हमारा है पत्थर की लकीर खींचना। तो क्या होगा, देखो इसका पूरा आप वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। अगर किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिपि, बी हमारा पद, सी है शब्दांश, एंड डी हमारा भाषा। तो वाक्य में कोई प्रयुक्त शब्द जो होता है उसे हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर दिया है, और 126 नंबर क्या कह रहा है, डांट डांट बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर पूर्ति करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जोर से, बी हमारा गाकर, सी हमारा चीख कर, एंड डी हमारा धीरे। तो आपने एक गाना सुना होगा कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो वही हमारा है कि धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए पद क्रम से, बी हमारा भाषा से, सी हमारा छंद से, एंड डी हमारा अलंकार से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पद क्रम से। कैसे, पद के क्रम से शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में हुए आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका वो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा निकल जाता है।
अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको आपको नहीं आता है, तभी आप कॉपी पर लिखिएगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है। और अगर अगर हैवी आप लेंथी नोट बनाएंगे, को मोटे मोटे नोट्स बनाएंगे, तो आप अगर एग्ज़ाम के दौरान पढ़ने बैठेंगे तो आपको बोरियत लगेगी, आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या तब आपका मन नहीं लगेगा, तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है और डेली डेली रिविज़न करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय जो होते हैं हमारे किसके अंग होते हैं? ये हमारे किसके अंग होते हैं? ए है हमारा वाक्य के, बी हमारा रचना के, सी है शब्द के एंड डी हमारा अर्थ के। तो जो उद्देश्य और विधेय होते हैं ये हमारे वाक्य के अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है छक्के, बी हमारा है तेंदुलकर, सी हमारा ओवर एंड डी हमारा है 5। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? हमारा तेंदुलकर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वहाँ मोहन के डाट डाट कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है समुच्चय बोधक अव्यय, बी हमारा है क्रिया विशेषण, सी हमारा संबंध बोधक अव्यय एंड डी हमारा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सलमा घर जाती है, वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, बी हमारा निषेधात्मक वाक्य, सी हमारा आज्ञार्थक वाक्य एंड डी हमारा है इच्छा अर्थक वाक्य। तो सलमा घर जाती है एक सिंपल सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। कैसा विभेद है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा मित्र, बी हमारा चित्रकार, सी है बहुत अच्छा चित्रकार एंड डी हमारा बहुत अच्छा। तो इसमें जो विभेद है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी हमारा 3, सी है 6 एंड डी हमारा 8। तो जो हमारे वाक्यों का वर्गीकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सार्थक वाक्य और दूसरे हमारे होते हैं निरर्थक वाक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, मिलनसार। क्या है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? कौन सा निहित है? ऑप्शन नंबर ए है मंद, बी हमारा बंद, सी है पोष एंड डी हमारा सार। ये आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर आप सार लगा देंगे। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर ऑप्शन नंबर ए है 3, बी हमारा 4, सी हमारा 5 एंड डी हमारा है 6। तो ये हमारे कितने होंगे? 4 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द क्या होता है? ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, डी है विशेषण एंड डी हमारा अव्यय। तो जो अभिकारी होता है ये हमारा अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं? शब्द के आदि में, बी है शब्द के मध्य में, सी हमारा शब्द के अंत में एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। देखो, आदि मतलब होता है पहले। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आदि का मतलब होता है पहले। तो शब्द के आदि में यानी कि आदि में यानी कि पहले लगाया जाता है उपसर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठ आस। देखो आप कभी भी उपसर्ग प्रत्यय छांट रहे हैं तो उस वर्ड को तोड़िए, जिस वर्ड का आप छांट रहे हैं। इससे मिठास क्या होता है? मिठ आस। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, संधि विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग टुकड़ों में उसके बांट दीजिए। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर है प्रश्नवाचक, बी हमारा विस्मयवाचक, सी हमारा इच्छावाचक एंड डी हमारा है क्या? निषेधवाचक। तो मैं इच्छा कर रहा हूँ कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दिए, यानी कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ जो शब्द होता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीला, बी है घुड़सवार, सी है लंबोदर एंड डी हमारा है नाक। तो योग रूढ़ होता है हमारा लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर चक्रपाणि। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? ए हमारा हाथी, बी हमारा यहाँ, सी हमारा इधर एंड डी हमारा उधर। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाथी हो जाएगा। क्या? हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या, बी है कुछ, सी है कौन एंड डी हमारा यह। तो देखो निश्चय क्या होता है? हम अगर किसी चीज़ की निश्चय कर रहे हैं कि यह मेरी कार है, मतलब इस पे मेरा अधिकार है, ये चीज़ हमारी डिफिनिट है। तो जो जो डिफिनिट होती है वो हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। क्या मतलब? हमारा क्या पता ये हमारी वस्तु है कि नहीं, क्या लग गया कुछ, मतलब कुछ खिलाड़ी खेल रहे थे या नहीं रहे थे ये नहीं पता है, कि निश्चय नहीं है। कौन कौन मतलब कौन आ रहा है निश्चय नहीं है, लेकिन यह मेरी गाड़ी है मतलब निश्चित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो आपके कृदांत प्रत्यय होते हैं ये किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी हमारा सर्वनाम, सी है विशेषण एंड डी हमारा क्रिया। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है घनेरा, बी हमारा है सवेरा, एंड सी हमारा ममेरा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई घनेरा में भी एरा है, सवेरा में भी एरा है, मेरा ममेरा में भी एरा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी सभी में हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य है? क्रमवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए चिट्ठी भेजी गई, बी हमारा लड़का पुस्तक पढ़ता है, सी हमारा श्याम चिट्ठी लिखेगा एंड डी हमारा है लड़का दौड़ रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई है। नेक्स्ट है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ, बी हमारा रचना, सी उद्गम एंड डी हमारा ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अर्थ, रचना और उद्गम तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? देखो अपरोच में क्या है, अपादान में नहीं है, सी अपवाद में भी है, अपमान में भी। यहाँ पर अपा है, यानी कि अप नहीं अपा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पंकज, बी हमारा विद्यालय, सी है जलज एंड डी हमारा कमल। तो कमल आपका रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? ये हमारा साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभी वर्तनी में शुद्ध लिखने का आता है कि साप्ताहिक को आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें बढ़ाता नहीं है लेकिन इसमें बढ़ाता है, तो यहाँ पर साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में
प्रत्यय नहीं है। ए हमारा है गुणवान, बी हमारा दूजा, सी इकहरा एंड डी हमारा दुबला। तो दुबला में कोई भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है अभी, बी हमारा आ, सी अब एंड डी हमारा अभम। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द में क्या उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए उत, बी हमारा उत, सी हमारा उन एंड डी हमारा 29। क्या हो जाएगा? 29। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 29। ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ये होगा आपको एक बुक में तो आपको 19 ये दिया है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारा आधा कोई अच्छा आधा होता है, उसको जब हटाते हैं तो उसकी जगह पर नीचे हलंत आ जाता है। तो यहाँ पर 29 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है वैचारिक। क्या हो जाएगा? वैचारिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है साधारण वाक्य, बी हमारा संयुक्त वाक्य, सी हमारा मिश्र वाक्य एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा। क्या हो जाएगा? लुटेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लुटेरा वाला हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बता है? देखो खवैया, खवैया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लालटेन शब्द किस शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन, तो लालटेन देखिए आपका तत्सम है, बी हमारा तद्भव है, सी है देशज एंड डी हमारा विदेशज। तो लालटेन जो आपका है ये आपका क्या है? ये विदेशी शब्द है भाई, विदेशी से आया है लैम्प। ठीक, ये आपका विदेशी से आया है। तो ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आंशिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। ए हमारा है अपवाद, बी हमारा पराजय, सी हमारा प्रभाव एंड डी हमारा ओढ़ना। तो किस में नहीं है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। पराजय में परा लगा है, प्रभाव में प्रा लगा है, अपवाद में अपवाद लगा अप लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं लगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है काम समाप्त करो और जाओ, बी हमारा है उसने गलत काम करके अपयश कमाया, सी हमारा है यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, सी हमारा है डी हमारा है पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त क्या है? काम करो और जाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा उपवाक्य, बी हमारा विशेषण उपवाक्य, सी हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य एंड डी हमारा है क्रिया उपवाक्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी इसमें क्या कहा गया है? कौन सा वाक्य में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जो आपका काजू है ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है जापानी भाषा का, बी हमारा चीनी भाषा का, सी हमारा फ्रांसीसी भाषा का एंड डी हमारा है पुर्तगाली भाषा का। तो ये हमारा पुर्तगाली भाषा का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है। ए हमारा है पैगंबर, बी हमारा बेगम, सी हमारा चेचक एंड डी हमारा बारूद। तो तुर्की भाषा का कौन शब्द नहीं है?
ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पैगंबर क्या हो जाएगा, पैगंबर ये मुस्लिम वाला यानी कि अरबी अरबी का भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है सुमित्रा में प्रत्यय होगा, जो का सुमित्रा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए आ, बी हमारा आ, सी है इत्रा एंड डी हमारा त्रा। तो सुमित्रा आ में यहाँ पे बड़ा आ है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसने बैल ने मारा, ये हमारा मिश्र वाक्य है। ये विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये हमारा मिश्र नहीं संयुक्त वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी है, हमारा मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है, कौन सा उपवर्ग है, इसमें हमारा बहिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द बाहिर। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ए हमारा अपवाद, बी हमारा पराजय, सी प्रभाव एंड डी हमारा ओढ़ना। तो इसमें ओढ़ना में नहीं है, इसको अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, विकारी शब्द कौन सा है, ए हमारा आज, बी हमारा लड़का, सी हमारा इधर एंड डी हमारा परंतु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लड़का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर आतिशबाजी, बी हमारा लफंगा, सी है नारकेल एंड डी हमारा चुगलखोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ।